अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल सत्तार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रज़ा एसोसिएट एंड बिल्डर्स की जानिब से। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपसे कुछ शॉर्ट से वक्फे के बाद मुलाकात हो रही है। इस दौरान में माशाल्लाह एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत साजी का मरहला काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, जो कि खुश आइन बात है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मेजर डेवलपमेंट के बाद हमारे मुल्क के माशी हालात काफ़ी बेहतर होंगे। इन्हीं कुछ डेवलपमेंट के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए हमने आज फिर ज़हमत दी है हमारे जो एक्सपर्ट हैं जनाब सज्जाद बुखारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक सर। सर काफ़ी बिजी रहे सर, हम पिछले एक दो हफ्ते हमारा पूरा पैनल ही बिजी रहा सर, जी जी। जिसकी वजह से हमको वीडियो वगैरह अपने नाज़रीन तक नहीं पहुंचा सके। तो सर क्या अपडेट है सर? माशाल्लाह हुकूमत भी बन गई है, क्या देखते हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत का भी तकरीबन आपका प्रोविंशियल जो है वो सेटअप आ चुका है पंजाब में। बाकी भी वन बाय वन आ रहा है और इंशाल्लाह ताला और दुआ गो हैं और बेस्ट विशेस हैं नए आने वाले सेटअप के लिए कि वो हमारे मुल्क के अंदर जो एक अरसे से बेयकीनी की कैफियत है उसको दूर करें। और नए आने वालों की ड्यूटी है वो अपने पेशेंस के साथ और अपनी डिवोशन और हिम्मत के साथ जो है वो हमारे जो भी कंसर्न्स हैं या एग्रीवेंसेस हैं उसको दूर करें और अपने मामलात को आगे ऐसे तरीके से चलाएं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा वक्फा भी आया था वो शायद इसी वजह से बीच में आया था, लेकिन अभी फैसल टाउन के हवाले से आज जी सर, हमारा आपने बल्कि विजिट भी किया फैसल टाउन जी को। बिल्कुल। थोड़ा बताएं सर हमारे नाज़रीन को फैसल टाउन के बारे में सर, क्या न्यूज़ है, क्या जी अपडेट है सर? फैसल टाउन के बारे में उनका यह है कि उनकी हायर मैनेजमेंट ने एक जो की पोस्ट के बंदे या की पर्सन जो थे, जो वोकल पर्सन थे, उनको उन्होंने अपने पास मदऊ किया था और उन्होंने ख़ास तौर पे अपना साइट विज़िट किया और अपना साइट प्लान सारा हमें समझाया, जो कि हमने पहले से वर्किंग तो की थी, लेकिन उन्होंने कहा उनकी डिज़ायर थी कि वो अपने साथ खुद ले जाके अपना पिन पॉइंट जो है हमें हमारा विजन क्लियर करने के लिए उन्होंने हमें अपना साइट विजिट करवाया ताकि वो हम एक्चुअल जो है पोजीशन वो बता सकें। अच्छा, अगर फैसल टाउन के हवाले से ये आप उसका छोटा सा मैं चाह रहा हूँ कि उसका एक रिव्यू भी हो जाएगा, एक तारुफ भी हो जाएगा फैसल टाउन के हवाले से, और क्लाइंट की फेथ की खातिर मैं इनका तारुफ इस तरीके से कराता हूँ कि ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ये बेसिक प्रोजेक्ट है, और जो कि इससे पहले बड़े कामयाब प्रोजेक्ट्स जो है वो पिंडी इस्लामाबाद की टेरिटरी में डिलीवर कर चुके हैं। ख़ास तौर पे उनका जैसे फैसल टाउन है, फैसल हिल है, फैसल मार्गला टाउन था, E11-3 इनका एक सेक्टर था बड़ा कामयाब इनका और बड़ा पॉश एरिया है, E11-1 था, F17 है, B17 ख़ास तौर पे जो कि सारे लोग जानते हैं कि जो आखिरी इनका जो मेन जो एरिया था वो B17 है। और इसी तरीके से अब ये आगे जो है अपना फैसल टाउन 2 का इन्होंने आगे उसको अनाउंस किया है। अच्छा, उसमें से भी इनके 3-4 इनके पैचेस में वो दे रहे हैं, जिसमें से उन्होंने ओवरसीज़ इनक्लेव के नाम से इन्होंने एक नई बुकिंग शुरू की है उसकी, और जिसकी कीमत तकरीबन 35 लाख रुपया 5 मरले की इसी तरह मुख्तलिफ है, 5 मरले की 35 लाख प्राइस बनती है, उन्होंने वो अनाउंस किया है। अच्छा, उसके मेन फीचर्स जो हैं, अच्छा वो ये जो उनके लिए जो मीडियोकर तबका है या जो लो प्राइसिंग में ख़रीदारी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, मैं इसके हवाले से अगर फैसल टाउन का जो हमने साइट विजिट किया है और उसके बहुत सारे लोगों को, जो लोकल लोग हैं वो तो इस एरिया को समझते हैं, जो पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग से दूर रहते हैं उनको समझाने के लिए ताकि उनका विजन क्लियर हो, वो उसके लिए हमने छोटा सा एक आज की सेटिंग का मकसद भी यही था कि वो उनको समझाने के लिए, जैसे मतलब ठलिया इंटरचेंज है M2 के बिल्कुल साथ है। अच्छा, M1 से इसका 5 मिनट का फासला है और M2 के साथ तो बिल्कुल 0 किलोमीटर उसके साथ है, मतलब इसके साथ एडजेसेंट है। और अच्छा, फिर रिंग रोड जो है वो इसके साथ 7.5 किलोमीटर का रिंग रोड भी इसके साइकिल में जो इसका सर्कल बन रहा है उसके साथ रिंग रोड भी तकरीबन 7.5 किलोमीटर वो पैच उसके साथ जा रहा है। और इसके साथ बाजार है, इसको मोटरवे भी लग रहा है, फिर कश्मीर हाईवे से भी ये जो जम्मू कश्मीर हाईवे है वो भी इसको बड़ा नज़दीक तरीन है। अच्छा, इसके अलावा जो है इन्होंने जो पेशावर से जो आने वाले हैं या एयरपोर्ट वाली साइड से, एयरपोर्ट हार्डली 2 किलोमीटर की ड्राइव है, उसको आप 4 से 5 किलोमीटर से ज़्यादा कंसीडर भी नहीं कर सकते। 4 से 5 किलोमीटर हार्डली वो वहाँ से उसका फासला है। मोटरवे है और रिंग रोड है, एयरपोर्ट है। अच्छा, इसी हवाले से
इन्होंने जो फीचर्स इन्होंने जो अनाउंस किए हैं, वो खास तौर पे इन्होंने जो सबसे बड़ी जो वजह होती है कि बिजनेस कम्युनिटी भी आई। अच्छा, उन्होंने 6000 कनाल के ऊपर सिर्फ अपना बिजनेस कमर्शियल जो है, जो जिसको सीबीडी का नाम उन्होंने दिया, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से उन्होंने दिया। ये 6000 कनाल का मतलब ये है कि 8000 कनाल का एक सेक्टर होता है सीडीए का, जो प्रॉपर सेक्टर है। अगर आप देखें 2 किलोमीटर का अगर आप उसका साइकिल लें तो वो 8 किलोमीटर बनता है। आप ये समझ लें कि पूरा सीडीए का एक सेक्टर के बराबर इनका सिर्फ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जो इनका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रही है। इससे बड़ा ज़ाहिर है इसके जो इस सोसाइटी के अलावा इसकी सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज बनेंगी, जो भी वहां पे उसका ज़ाहिर एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जब बनेगा तो फुटफॉल यहीं पे होगा। बिल्कुल, उसका ज़ाहिर है उसका मेन जो देखें आप इसका बिजनेस के हवाले से ये उनका एक 0 पॉइंट का दर्जा ये रखेगा। तो यहीं से आपका बिजनेस जो है वो आगे सराउंडिंग में भी उसको तकवीत मिलेगी। सर ये चले हमने देखा है कि बिजनेस कम्युनिटी बना तो हर सोसाइटी बना लेती है जी। सर, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो एक मेजर जो इशू बन गया है ना, वो बन गया पानी की सप्लाई का। अंडरग्राउंड वाटर जो है ना वो ऑलमोस्ट नीचे से चला गया। नहीं, इन लोगों ने कैसे सर वो इन्होंने नहीं वो अच्छा, इनको एक तो था कि इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट करनी थी, वो तो अपनी तरफ से एफर्ट कर रही सोसाइटी, लेकिन इनको नेचुरली भी वहां से एक बड़ा एज मिला इनको। खास तौर पे दरियाई सिल है वहां पे। अच्छा, वो उसमें से तकरीबन 3 किलोमीटर उसके दरियाई सिल जो है इस सोसाइटी के अंदर से। अच्छा। वो हाँ, उसका समझे कि जो पाथवे है इसका जो 3 किलोमीटर का उसका वाया बनता है। फिर उसके जाहिर उससे भी ज़्यादा पानी का या बोटेनिकल। अच्छा, इसी तरीके से चौहान डैम जो है, ये जो लोकल लोग हैं उन सबको पता है चौहान डैम जो है वो भी इसी के अंदर है। अच्छा, चौहान डैम होने की वजह से या जो दरियाई सिल होने की वजह से नेचुरली वहां वाटर टेबल अप होगा। इसका मतलब पानी की जो एवरेज है या वाटर टेबल जो है उसका, अगर किसी दूसरी जगह पे 220-230 पे पानी की बोरिंग के साथ वो पानी मिलता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बड़ी ब्राइट है कि 150 से पे भी अच्छा पानी इसका डीप वेल के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पानी की भी शॉर्टेज नहीं यहाँ पे होगी, जो कि फ्यूचर में इनको ये नेचुरली इनको एक एज मिल गया, जिसकी वजह से ये अपने तौर पे भी उसको अपग्रेड कर रहे हैं। वहाँ पे टूरिज्म करेंगे, अब वहाँ पे ज़ाहिर है वो बोटिंग वगैरह होगी या जो भी उनका जो एक लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ एफर्ट करते हैं। और इसी तरह इनके जो है जिम बना रहे हैं वहाँ पे, स्पोर्ट्स इनका जिम्नेजियम है, स्विमिंग पूल वगैरह उनके हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो सबसे बड़ी जो खास तौर पे जो लोगों की बेसिक नीड होती है वो इन्होंने हेल्थ के ऊपर, और जो हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, अच्छा इनके रिसर्च सेंटर हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो यहाँ पे इनका प्लान है। फिर इसके अलावा जो है इन्होंने जो प्लान किया है कि वहाँ पे जो रोड नेटवर्क है वो बहुत वसी है। और अच्छा, रोड नेटवर्क भी बड़ा अकाउंट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो हर घर जो है उसको कम से कम जो है हर घर के आगे 40 फीट की जो एवरेज जो उसका वाइड है वो रोड है। और जो मेन इनका एक्सप्रेस वे है, जो इनका मेन जो एक्सप्रेस वे है वो 360 फीट वाइड है। ये जो कि आप रिंग रोड भी अगर आप देखते हैं तो वो 300 फीट वाइड है, जबकि ये 360 फीट वाइड इनका इंटरनल जो इनका सोसाइटी के अंदर जो इंटरनल इनका एक्सप्रेस वे है वो 360 फीट वाइड है। ये बड़ा प्लस पॉइंट है सोसाइटी को। इससे भी मतलब ज़ाहिर है इससे बिजनेस पे भी असर पड़ेगा, रहायशियों को भी उसका फायदा होगा, जो कि आपको कम्युनिकेशन जो आपको पता है इसके रोड कम्युनिकेशन जो है वो भी बड़ा मैटर करती है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कमर्शियल बिल्डिंग है। अच्छा, इन्होंने होटल अपार्टमेंट और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का भी एक हाई राइज यहाँ पे बनेंगे। उसके लिए इन्होंने जगह अलग से एलोकेट की है, जैसे आपने फैसल टाउन 1 में भी और फैसल हिल में भी इन्होंने हाई राइज बनाए हैं। उससे ये होगा जो वर्टिकल बिल्डिंग का जो आगे कंसेप्ट आ रहा है वो भी आगे फिर उससे प्रमोट होती है। आपको पता है यूरोप अमेरिका में सारे अब वर्टिकल की तरफ चले गए हैं, तो उससे बड़ा अब आपकी एज मिलेगा। और फिर देखें उसका आपकी कॉमन आदमी और ये जो यंग फैमिलीज हैं या छोटी फैमिलीज जो हैं उनको ये अपार्टमेंट में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, छोटी जगह होती है। और उसमें यह है कि वर्टिकल की तरफ आगे दुनिया जा रही है, तो उनको आगे जाके
ये वर्टिकल बिल्डिंग जो है बन रही है उसमें भी बड़ा एज मिलेगा। इसी तरीके से उन्होंने बहुत छोटी छोटी इन्होंने अपने दी हैं चीज़ें। अगर आप खास तौर पे देखते हैं, मैंने आपको अगर इसकी करीब तरीन जो है आपको बता दिया है। एयरपोर्ट सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे है, M1 जो है वो 5 मिनट की ड्राइव पे है, मोटरवे M1 जो है। M2 जो है वो 0 किलोमीटर है, बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ठलिया इंटरचेंज भी इसी के ऊपर है, वो भी 0 किलोमीटर है। तो इसकी अप्रोच बहुत जबरदस्त है और फ्यूचर में बहुत जबरदस्त है और बड़ी लो प्राइसिंग में इनके पास प्राइसेस है। 5 मरले, 10 मरले, 12 मरले, 14 मरले, 1 कनाल और 2 कनाल की प्लॉट उन्होंने कटिंग की है। तो इंशाल्लाह ताला जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं अपने व्यूवर्स को और अपने जो वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं उनको भी आपको दावत देता हूँ। ये बहुत अच्छा टाइम है और इन्वेस्टमेंट का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नाज़रीन, बिलाशुबा फैसल टाउन एक अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। प्रॉपर्टी बाइंग, सेलिंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में किसी भी तरह की मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको ये तमाम सहूलियात एक वीडियो तले मिलेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।